तो पहले हम लोग जो मल्टीपल जर्नल वाला मेथड्स है ना रेक्टिफाई करने के लिए, उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं मल्टीपल जर्नल मेथड। ठीक है। अच्छा, इसका तो और एक भी नाम हम लोग बोल सकते हैं, मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज। मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब जर्नल एडजस्टमेंट, क्योंकि अभी उसको रेक्टिफाई करना है और एक से ज़्यादा जर्नल देके, दैट इज मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो ये एक फंड था पीएल एप्रो। ठीक है। ये तीनों पार्टनर ए, बी और सी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लोगों के बीच में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जब बाद में जाके ये 5 वाला सिनेरियो था, ठीक है, बाद में जाके जब डिटेक्टेड हुआ कि ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो गलत है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मतलब ये जो ए बी सी के पास जितना भी गया है उसको फिर से हम एक फंड में डाल देंगे। बहुत अच्छी तरीके से सुनना, पहले एक फंड में वही सेम अमाउंट डाल देंगे, जैसे सी 4000, बी का 4000 और इनका 2000, फिर से इस जगह पे हम 10,000 लेके आएंगे। ठीक है। उसके बाद इस अकाउंट के साथ जितना भी प्लस माइनस करना है कर देंगे, क्योंकि ये पीएल अकाउंट है, मगर एक्चुअली पीएल अकाउंट नहीं, इसका नाम कुछ अलग है। तभी भी मैं समझने के लिए अभी मान लेता हूँ ये पीएल अकाउंट है। तो पीएल अकाउंट कौन सा नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। तो प्लस कब होगा, जब क्रेडिट होगा, माइनस कब होगा, जब डेबिट होगा। मान लो जब ए बी सी का जितना भी फिगर है जब मैं नया अकाउंट में डाल दूंगा, अब उस अकाउंट में जितना भी एरर्स है, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका भी एंट्री करना भूल चुका था, तो ऑटोमेटिकली इसका जो बैलेंस है ये बढ़ जाएगा। और भी जो सैलरी देना था, सैलरी टू ए, ये भी भूल चुका था, तो इसको क्या करना है, इस अकाउंट से पे करना है, तो ये अकाउंट कम हो जाएगा। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो नेट फिगर रहेगा इसका, ये जो फंड है, जो नेट अमाउंट रहेगा उस नेट अमाउंट को ए, बी और सी के बीच में बांट देगा, बस हो जाएगा पूरा सम्स। अब एक बात है, ये जो फंड है इसका नाम क्या है, पीएल अकाउंट ना, पीएल अकाउंट नहीं है, इसका नाम है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका नाम क्या है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों, देखो पीएल एप्रो वो तो लास्ट ईयर में तैयार हो चुका था, अब फिर से तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए तुम तो फिर से लास्ट ईयर का पीएल एप्रो तुम बना नहीं सकते हो, मगर पीएल एप्रो में प्रॉब्लम है, इसलिए पीएल एप्रो को रेक्टिफाई करने के लिए जब ईयर खत्म हो चुका है, फाइनल अकाउंट तैयार हो चुका है, तो उस समय पीएल एप्रो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको रेक्टिफाई करने के लिए जिस अकाउंट को तुम्हें ओपन करना है उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉफिट तुम बांटे थे पहले 2000 4000 4000, ये तो प्रॉफिट ही सही नहीं है, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए फिर से जो एक अकाउंट का हम हेल्प लेंगे उस अकाउंट का ही नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। ये जो रेक्टिफिकेशन एरर वाला चैप्टर था उसमें 3 स्टेज था कि ट्रायल बैलेंस से पहले कुछ एरर डिटेक्टेड हुआ है, उस समय हम लोग कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। एक स्टेज था
ट्रायल बैलेंस हो चुका है, मगर फाइनल अकाउंट से पहले उस मिडिल सिचुएशन में अगर कुछ एरर्स डिटेक्टेड हुआ तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, और लास्ट में और एक भी सिचुएशंस था कि फाइनल अकाउंट के बाद अगर कुछ एरर्स डिटेक्टेड हुआ उस एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो जो डिस्कशंस नहीं हुआ था क्लास 11 में, उस जगह पे हम लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही तैयार करना पड़ता था, क्योंकि जो अकाउंट ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुका है, तो उसमें अगर कुछ गलती है तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट लास्ट ईयर में, जो ईयर में डिटरमाइंड हुआ है वो सही नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना होगा, ठीक जगह पे ले आना होगा। ले आने के लिए जो अकाउंट मुझे तैयार करना है और जिसका हेल्प मुझे लेना है, उस अकाउंट का तब क्या नाम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसीलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो गया है पार्टनर्स के पास, पहले वो क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिटर्न करके लेके आना है। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट है, जो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, मान लो मैं एक दिखा देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जर्नल क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जर्नल क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, टू, या तो फिर टू पीएल एप्रो, और इसके ऊपर में क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ठीक है, क्योंकि पहले जो रिकॉर्डिंग जर्नल हुआ था उसमें क्या आया था, उसमें आया था एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और नीचे ये सब हम लोग ब्रेकअप करके दिखा देंगे टू पीएल एप्रो। तो इसीलिए पीएल एप्रो में ये क्या बोल के आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के आएगा। ये तो सब जर्नल हो गया था हम लोग का। तो इसके लिए ये जो एप्रो हम लिखे, ये एप्रो नहीं होगा, इस जगह पे क्या होगा, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसके लिए क्या होगा, जर्नल। इसके लिए होगा क्योंकि ये जो सैलरी पे हो रहा है ए को, तो ऑटोमेटिकली जो पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस है कम हो जाएगा, इसलिए पीएल एप्रो नहीं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद, ये सब एडजस्टमेंट, ये एडजस्टिंग जर्नल सब पास करने के बाद, इन नेट में जो बचेगा, मान लेता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हुआ 2000, सैलरी के हिसाब से गया मान लो 4000, तो 10,000 प्लस 2000, 12,000 माइनस 4000, 8000, तो बचा कितना, 8000। अब ये 8000 को जो एक्चुअल रेशियो है, दैट इज 2:2:1, इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे, तो बांट दो, तो कितना आएगा, 8000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इस जगह पे आएगा 3200, 3200, और इस जगह पे 1600, बस यही है और कुछ नहीं है। ये जो मल्टीपल जर्नल वाला मेथड है, या तो फिर मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसमें सिर्फ यही करना पड़ता है कि पहले जर्नल क्या होगा, जो भी पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस है, जो गलती से गया है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट की हिसाब से गया है, पहले उसको लेके आएंगे, फिर से एक नॉमिनल अकाउंट में जिसका नाम होगा पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट। उसके बाद जो भी एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन होगा उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा हुआ होगा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे, वही शेयर ऑफ प्रॉफिट जो एक्चुअल पीएसआर है उसके हिसाब से हम लोग बांट देंगे, खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं कि ये पीएल एडजस्टमेंट कब होता है, क्योंकि जब कोई भी देखो, अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट, एक कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अगर उसमें कुछ एरर होगा, वो एरर कमीशन रिलेटेड हो सकता है या तो फिर कोई भी एरर हो जो प्रॉफिट एंड लॉस या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट को इंपैक्ट कर रहा है,
तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट है या तो फिर लॉस है, जो भी एक्चुअल होना चाहिए था वो तो नहीं आएगा, वो एक्चुअली वो डिटरमाइन नहीं होगा। और नेट प्रॉफिट में भी जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस होना चाहिए था वो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि जो सैलरी चार्ज करना चाहिए था वो तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज ही नहीं किए, तो ऑटोमेटिकली जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ज्यादा है। अगर मान लो जो सैलरी टू पार्टनर है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तुम डेबिट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट को अल्टीमेटली हम लोग कहां लेके जाते हैं, अल्टीमेटली हम कैपिटल में जाके उसको ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए याद रखना है कि जब पास्ट एडजस्टमेंट कुछ होगा, याद रखना है ये वाला चीज, जब कोई ऐसा एरर को हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिलेटेड है, जो प्रॉफिट या तो फिर लॉस को इंपैक्ट कर रहा है, जब उसको एडजस्टमेंट करना है तो उस समय लास्ट में जो चीज इंपैक्ट होगा, जिसके ऊपर पूरा चेंजेस को लाना है, वो चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक ना, इसीलिए ही तो पहले जो गलती हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल को मैंने कम किया और उसको ट्रांसफर कर दिया कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को मैंने बहुत सारा जितना भी एरर है उसके साथ एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद लास्ट में जाके जो बैलेंस पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, उसको मैंने फिर से सही पीएसआर के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया कहां पे, एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी अगर गलती होगा तो उसको अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट करके वो सही करना पड़ता है। तो इस जगह पे देखो ये जो रेक्टिफाइंग प्रोसेस है इसमें बहुत सारा जर्नल यूज करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हम बोल सकते हैं मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज या तो फिर कैपिटल एंट्रीज। हाँ, याद रखना ये सब नाम को, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्योंकि कैपिटल के साथ ये पूरा चीज एडजस्ट हो रहा है, कैपिटल के साथ ये जितना भी एरर है सब एडजस्ट होके सही जगह पे ये डिटरमाइंड होके आ रहा है। तो इसका और एक नाम क्या हो सकता है, कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सम्स कर लेंगे। एक्सपेक्ट तुम लोगों को समझ में आ ही चुका है ये पूरा चीज, एक सम्स कर लेंगे तो पूरा चीज और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।